जय श्री सीताराम। क्या आप जानते हैं कि विष्णु जी का प्रिय महीना कौन सा है? 12 महीने में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ महीना कौन सा माना गया है? राजा जैसा जीवन जीने के लिए क्या करें? ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सूर्योदय से पहले स्नान करने से भगवान विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं? आइए जानते हैं। विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। बैसाख महीने में इस एक चीज के दान से हर जन्म में मिलता है राजा जैसा सुख। लक्ष्मी नारायण की कृपा से होता है धन संपत्ति में जबरदस्त इजाफा। स्कंद पुराण में बैसाख मास का महात्म्य बताया गया है। नारद जी ने विस्तार से राजा अम्बरीश को इस बैसाख मास की महिमा बताई है। यह महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने में स्नान और दान का खास महत्व है। नारद जी ने बताया कि इस महीने रोजाना सूर्योदय से पहले सिर्फ स्नान करने से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और बैसाख में दान पुण्य करने वाले को असीमित फल देते हैं। बैसाख मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार सनातन धर्म में 12 महीने हैं, लेकिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय बैसाख का महीना है। इस महीने के बारे में राजा अम्बरीश ने जब नारद जी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि यह जैसे नदियों में गंगा, वृक्षों में कल्पतरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी तरह माहों में बैसाख श्रेष्ठ है। इस महीने स्नान, दान और ध्यान का विशेष महत्व है। नारद जी ने तो यहाँ तक बताया कि बैसाख महीने में जूते का दान करने वाले शख्स को जीते जी सांसारिक दुख नहीं सताते और मृत्यु के बाद उसे नरक नहीं भोगना पड़ता। ऐसे में विस्तार पूर्वक जानिए बैसाख महीने में किन चीजों का दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस महीने का स्नान का क्या महत्व है? स्कंद पुराण में बैसाख मास के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके बारे में नारद जी राजा अम्बरीश को बताते हैं कि सभी महीनों में बैसाख मास वैसे ही श्रेष्ठ है जिस तरह सभी विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पतरु, गायों में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, सहृदया में भार्या, नदियों में गंगा, तेज युक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण। नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य मेष संक्रांति में सूर्योदय से पहले बैसाख महीने में रोज स्नान करता है उससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अधिक प्रीति करते हैं। बैसाख स्नान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मेष संक्रांति में जो मनुष्य सुबह स्नान करके नित्य कर्म करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान पाता है। इस महीने में स्नान करने वाला मनुष्य महापापों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। यही नहीं, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य बैसाख महीने में स्नान नहीं करता है तो तीर्थों के अधिष्ठाता सभी देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं और उस व्यक्ति को दारुण श्राप देकर अपने अपने स्थानों पर लौट जाते हैं। इसलिए इस महीने स्नान करना बेहद जरूरी है। इसलिए नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं कि जिस तरह सतयुग के समान दूसरा युग नहीं और गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है, इसी तरह बैसाख मास के समान दूसरा कोई महीना नहीं है। बैसाख मास सबसे उत्कृष्ट है। नारद जी बताते हैं कि बैसाख महीने में मनुष्य उन सभी पुण्यों को केवल जलदान से पा सकता है जिन्हें पाने के लिए अन्य माह में उसे सभी तीर्थ करने होते हैं और सब प्रकार के दान करने होते हैं। बैसाख में जो जलदान और पंखे का दान नहीं करता है उसे नरक के समान यातना भोगकर संसार में पाप का भागीदार बनना पड़ता है।
इसी तरह जो इस महीने छाते का दान नहीं करता है उसे छायाहीन होना पड़ता है। यही नहीं, वह क्रूर पिशाच होकर रहता है। राजा अम्बरीश को नारद जी बताते हैं कि बैसाख में खड़ाओं का दान करने वाले को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इसी तरह बैसाख महीने में अगर कोई ब्राह्मण खड़ाऊ मांगता है तो उसे इसका दान करने वाला व्यक्ति हर जन्म में राजा जैसा सुख भोगता है। आज के दौर में खड़ाऊ की जगह चप्पल का दान किया जाता है। इस महीने मार्ग में लोगों की थकान दूर करने के लिए जो मंडप अर्थात शेल्टर बनवाता है उसे इतना पुण्य मिलता है कि उसका वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह बैसाख में भूखे को भोजन कराने, अन्न, पलंग, तकिया, चटाई आदि के दान का खास महत्व है। ऐसा करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु की असीमित कृपा होती है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अनुसार न माधव समो मासो न कृत्येन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम, अर्थात माधव मास यानी बैसाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसी माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूलें। साथ ही उन्हें सफेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे आपके करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। दक्षिण भारत में बैसाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए शनि देव को तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करने का विधान है। बैसाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। बैसाख माह में नया तेल लगाना मना है। इस माह में तेल व तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। बेल खा सकते हैं। बैसाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देनी चाहिए। बैसाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ इस महीने जरूर करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में धर्म वर्ण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितृलोक पहुंचे। वहां धर्मवर्ण ने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। जय श्री सीताराम। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं
और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कतई ना भूले। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री गुरुदेव भगवान।